स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया के हर इन्वेस्टर का एक ही सपना रहता है, एक ही ड्रीम के रहता है कि वो शेयर मार्केट में एक मल्टी बैगर रिटर्न मिले। पिछले लास्ट 20 ईयर 25 ईयर्स 40 ईयर्स का अगर देखेंगे तो हर टाइम फ्रेम पे एक सेपरेट पार्टिकुलर फील्ड से मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनियां स्टॉक में मिलते रही हैं। और ये शेयर मार्केट में ही पॉसिबल है कि आपके 1 रुपया को 100 रुपया 150 गुना करने का, 100 गुना 150 गुना करने का, 300 गुना करने का, 500 गुना करने का कैपेसिटी है शेयर मार्केट में, ये है। इसमें से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक रहे हैं जो अपने इन्वेस्टर को 10 से 15 साल 20 साल के पीरियड में मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए, यानी 200 गुना 100 गुना 150 गुना 100 गुना करते हुए रिटर्न दिए हैं। इनका ताज़ा उदाहरण राकेश झुनझुनवाला का टाइटन शेयर है, या मिस्टर विजय केडिया का दूसरे भी शेयर है जिन्होंने कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और उनको करोड़पति बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस फील्ड से अब नेक्स्ट मल्टी बैगर निकलेगा। मल्टी बैगर जब भी निकलता है तो फ्यूचर के सेक्टर से निकलता है। हर आदमी चाहता है कि उसके 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10 से 15 साल में 1 करोड़ बन जाए। नहीं, 1 करोड़ बने तो कम से कम 10,000 का 10 लाख बन जाए। 1 लाख अगर उसने लगाया तो 1 करोड़ बन जाए। और 10 से 15 साल में ये पॉसिबल है। आने वाले सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करें तो, फ्यूचर के सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि फ्यूचर के सेक्टर में अभी ग्रो होना बाकी है। और उसी सेक्टर से कुछ सेक्टर ऐसी हैं जिसमें अभी काम होना स्टार्ट हुआ है, आगे डेवलपमेंट पूरी की पूरी अभी बाकी ही है। और इस फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं, मोस्टली अब कंपनियां छोटी हैं, या तो स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है, और अभी अपने आप को रेडी कर रही हैं। पहला फील्ड उसमें जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, दूसरा जो है ड्रोन्स मेकिंग का है, सेमीकंडक्टर, 5G सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक है, और केमिकल और कंज्यूमर फील्ड जो है एवरग्रीन है, हमेशा से रही है, चाहे दुनिया कितनी भी डेवलप हो जाए ये रहेगा ही रहेगा। तब है कि इन्वेस्टमेंट का इस अमाउंट का 100 गुना होने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो है कि टाइम फ्रेम आपको बने रहना पड़ेगा। अगर बीच में आप जंपिंग बेबी बने तो इस रिटर्न का आप इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स है इस कमाने का, या कैरेक्टरिस्टिक कीजिएगा, वो है पेशेंस एंड होल्ड लॉन्ग टर्म। जितना लंबा समय के लिए आप होल्ड कीजिएगा उतनी ही बेहतरीन कंपाउंडिंग होकर मिलेगी। दोस्तों, आप रिसर्च कर सकते हैं खुद से कि जो जितना ज़्यादा लंबा वक्त तक, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन शेयर को आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2 रुपया 50 पैसे के स्टॉक के रेट पे खरीदा था। और आज देखिए अभी तक राकेश झुनझुनवाला का सबसे लंबा होल्डिंग इसी स्टॉक में है। आज भी वो 25 साल से बने हुए हैं, तभी तो आज राकेश झुनझुनवाला जी के नाम से जाने जाते हैं, हम जैसे लोगों के नाम से नहीं जाने जाते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वो है टाइम फ्रेम, आपको बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज इसी सेमीकंडक्टर फील्ड्स की एक कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इंडिया में अभी तक 4 या 5 कंपनियां लिस्टेड हैं जो सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम कर रही हैं, जो सेमीकंडक्टर बना रही हैं। आने वाले वक्त की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा तो ना आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल काम करने वाला है, ना ड्रोन काम करने वाला है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाली है, ना रोबोटिक काम करने वाली है, ना 5G सर्विसेज काम करने वाली है। और इसकी बहुत इंडिया में दिक्कत है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर बिजनेस में काम कर रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपको मोस्ट चिप नाम की एक कंपनी का। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लाया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेमीकंडक्टर न्यू का ये अभी काम सेमीकंडक्टर के बिजनेस में काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आईपी, इसकी डिजाइनिंग, वेरिफिकेशन और मिक्स का भी कर रहा है। टर्न के किसी सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग सर्विस, डिजाइन भी ये कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी ये काम कर रहे हैं, और फिजिकल डिलीवरी डिजाइनिंग सिस्टम का भी। ये सेमीकंडक्टर में मोस्ट चिप नाम की एक कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है और ये काम कर रही है। आप गूगल पे जाके इसके बारे में खुद ही सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अभी मैं इसके टेक्निकल पैरामीटर पर लेके आया हूँ। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि स्मॉल कैप की कंपनी है, 1300
1139 की कंपनी है, देख लीजिए मोस्ट चीप की ही है। करंट मार्केट प्राइस इसका 68.7 है। 52 वीक हाई लो बताएंगे तो 52 वीक हाई बनाया था 101 और 52 वीक लो बनाया था 43 का। डिविडेंड का कोई हिस्ट्री नहीं है, फेसबुक टू है। और रिटर्न आरओई जो है 10.9 है, आरओसी 12.1 है, जो कि निसंदेह आगे चलकर बढ़ेगा। डेप्ट टू इक्विटी लगभग नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अर्निंग पर शेयर भी आगे चलकर इनका इंक्रीज होगी। प्रॉफिट 5 ईयर्स का देखेंगे तो 101% से इंक्रीज हुआ है और सेल्स ग्रोथ 31.1 से इंक्रीज किया है। दोस्तों इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और इसके टेक्निकल और इसके पैरामीटर पर लेकर जाना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि यह ईयरली इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंस्टेंटली ये सब माइनस में जाकर 2020 से यहाँ पर देखिए 2020 से कॉन्स्टेंटली अपसाइड में मूव कर रहा है। देख सकते हैं 2.4, 3.28, 2.9, 6.2, 5.4, 6.9, 5.2। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये 2020 से ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में ही जा रहे हैं और यही अच्छी बड़ा बात है, क्योंकि निगेटिव में इनका परफॉर्मेंस था उससे ये पॉजिटिव में अब जाने लगी है कंपनी, यानी कि सेम कंपनी में अब ग्रो आने लगा हुआ है दोस्तों। कैश फ्लो भी देखेंगे तो पहले ये निगेटिव था, 2021-20 तक निगेटिव था, 2021 से अब ये भी पॉजिटिव में चला गया है इनका कैश फ्लो। तो ये निसंदेह एक अच्छी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके छोटा अमाउंट भी अगर इन्वेस्ट करके 5,000 रुपया भी अगर इन्वेस्ट कर दें तो भी आगे चलकर 10 साल में बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। दोस्तों मैं ये मोस्ट चिप की ये मंथली चार्ट पे लेके आया हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 2017 में इसने हाई बनाया था 68 के प्राइस पे और उसके बाद से इसने लो बनाया था 8 रुपया के आसपास में। ये प्राइस है आपका 2019-2020 के आसपास में, फिर वहाँ से इस शेयर रॉकेट बना हुआ है और ये फरवरी में 101 रुपया का हाई टच करके वापस लो बनाकर फिर अपने जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उसी के पास सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। तो निसंदेह इस प्राइस पे आप 2000 इंडियन मनी भी डाल के इसमें नेक्स्ट 10 ईयर के लिए देख सकते हैं, नहीं तो आपके 2000 रुपये को भी ये 100 गुना करके दम रखता है। और आप 10 साल 15 साल होल्ड करेंगे छोटी सी अमाउंट, तभी जाकर बड़ा एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, आप एक वेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि कोई बड़ा पैसा इसमें ना डालें और अपना रिसर्च कर ले, डालने से पहले छोटे से पैसे ही डालकर इंजॉय करें, छोटे से पहले पैसे का ही देखें इसमें, और मिले आएगा तो फिर आप बाद में अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि एनालिसिस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो और आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।